वेलकम टू आवर चैनल वाइट्स पेन विद ओम। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल वर्ड एवलांस एंड स्नोबॉल के बारे में। ये क्या है एवलांस एंड स्नोबॉल, कहाँ पे इनकी एप्लीकेबिलिटी है, या एक ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं, कुछ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और कुछ हमारी लाइफ स्टाइल नीड भी होती है। उस हिसाब से हम उनको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं फ्यूचर के लिए, और कई कई बार जब अगर सडन हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें डेट मैनेज भी करना पड़ता है। डेट मैनेज यानी क्रेडिट यूज़ करना, अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना। अब होता क्या है सर, कुछ लोन तो बहुत अच्छे होते हैं, मुझे लगता है उन्हें अच्छा कहना चाहिए, क्योंकि उन लोन के बदले में पैरेलल हमें कुछ मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है? जैसे कि मान लिया जाए हमें हाउसिंग लोन लेना है। हाउसिंग लोन बहुत ही अच्छा लोन माना जाता है, हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग लोन के बदले में एक पैरेलल फिजिकल एसेट्स भी तैयार हो रही होती है। मैंने खुद भी हाउसिंग लोन ले रखा है, और उस पर जो है इंटरेस्ट भी आपको कम देना रहता है। एक अच्छे लंबे टेन्योर का लोन होता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उस लोन को पे ऑफ भी कर सकते हैं, आप बीच में प्रिंसिपल भी डाल सकते हैं। तो वो तो अच्छा लोन माना जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, और चूंकि वो सिक्योर्ड लोन भी होता है। दूसरा एक लोन होता है कार लोन। कार लोन भी हमें सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हम लोन की ईएमआई देते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, लेकिन पैरेलल जो है हमारे साथ एक कार भी हो रही होती है, जिसको हम अपनी लाइफ स्टाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। कार लोन लेते समय एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिस भी कंपनी या बैंक से हम लोन लेते हैं। वो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट ये कहता है कि जब तक कार का लोन चलता रहेगा तब तक कार के ओनर तो हम रहेंगे, लेकिन कार पे एक तरीके से राइट उन फाइनेंस कंपनी और बैंक का रहेगा। और जैसे ही आपका कार लोन कंप्लीट हो जाएगा, आप जो है उस हाइपोथिकेशन को कैंसिल करा के प्रॉपरली ओनरशिप आप ले लेते हैं। तीसरा, कभी का अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम पर्सनल लोन लेते हैं। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन, कार लोन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो भी अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक रहता है। इसके बाद फिर अगर हमें और कुछ लोन की ज़रूरत पड़ती है, सो फिर हम आते हैं प्लास्टिक मनी पे। प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है, कुछ लिमिट्स के साथ में। और वैसे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड बहुत फ़ायदे का सौदा है, लेकिन बहुत नुकसान भी देता है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकता है। कैसे, समझिए। मान लीजिए हमने क्रेडिट कार्ड लिया है किसी भी कंपनी का, बैंक का, तो उसमें एक सर्टेन लिमिट दी गई है 40 दिन की, 50 दिन की। वो लिमिट ये कहती है कि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्वैप करके, ऑनलाइन परचेज करके, कैसे भी करके यूज़ करते हैं और 40 से 50 दिन तक उसको पे ऑफ कर देते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देना, कंप्लीटली फ्री यूज़ है। ठीक है, बहुत अच्छा है, हम इसको स्मार्टली अगर यूज़ करते जाएं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कभी अगर हम वो टाइमली उस लिमिट के अंदर उसका पेमेंट नहीं कर पाते, और फिर ये सोचते हैं कि मिनिमम अमाउंट जो है वो पे कर दें, अगले महीने हम कर देंगे या अगली बिलिंग साइकिल में कर देंगे, और ये हम हैबिचुअली अगर करते जाते हैं, फिर हम फंस जाते हैं डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप क्या होता है? आपको यकीन नहीं होगा कि एक क्रेडिट कार्ड पे अगर आप बेसिक लिमिट, जो उनकी लिमिट दी गई है, उस पर पे नहीं कर पाते हैं, और मिनिमम बैलेंस देने के बाद बाकी पीरियड दर पीरियड रोल ओवर करते चले जाते हैं, तो 2.25% से लेके 4% मंथली कंपाउंडिंग लगते हुए आप एक क्रेडिट कार्ड पे साल में 40 से 50% का इंटरेस्ट देते हैं। फिर आप बहुत बुरी तरीके से, आपका पूरा डेट मैनेजमेंट फेल हो चुका होता है। कई कई बार आप देखते हैं कि आपकी महीने की जो भी आपकी इनकम है, वो पूरी की पूरी क्रेडिट कार्ड के बिल में ही चली जा रही है। फिर आप क्या होता है, फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। फिर आप क्या करें, फिर कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ? इसके लिए डेट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अब खेल शुरू होता है एवलांस और स्नोबॉल का। एवलांस एक स्ट्रेटजी है, वो क्या कहती है?
एवलांस स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप अपने डेट मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए सबसे पहले जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा, जिस लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है पहले उसको चुकाइए, ख़त्म करिए, कैसे भी करके उस लोन को पहले कंप्लीटली ख़त्म करिए। ठीक है, आपके दूसरे लोन जो कम रेट के हों उनसे आप लोन थोड़ा और ले सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट है उनसे निकल जाइए अगर वो इन्वेस्टमेंट का रेट आपको उस लोन से कम दे रहा है, जो कि मुझे लगता है फिर भी कम होगा, क्योंकि 50% का रेट अगर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एवलांस ये कहता है कि हायर इंटरेस्ट रेट वाले को सबसे पहले पे करिए, वो आपको बहुत रिलीफ देगा। दूसरा होता है स्नोबॉल। स्नोबॉल ये कहता है कि जिसका लोन अमाउंट कम है, जिसका, ध्यान से समझिएगा, जिसका लोन अमाउंट कम है उसको आप एज अ स्नोबॉल उसको पे ऑफ कर दीजिए। एटलीस्ट एक लोन छोटा ही सही ख़त्म तो हुआ, आपके दिमाग से कुछ स्ट्रेस तो हटा। सो ये स्ट्रेटजी होती है, इसको रोल ओवर करते जाइए। पहले जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का लोन था उसको चुकाया, फिर उसके बाद वाला जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का उसको चुकाइए, फिर दूसरी तरफ स्नोबॉल में जिसका छोटा अमाउंट था पहले आपने उसको किया लोन, फिर उसके बाद उससे जो थोड़ा बड़ा हो उसको किया। इसको अप्लाई करके इस डेट मैनेजमेंट को प्रॉपर करिए और पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री रहिए। लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, स्ट्रेस को दूर रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में फिर कोई वीडियो। थैंक यू।